नमस्कार। आरआरबी स्टडी पॉइंट आईटी स्टडी पॉइंट आरआरबी में आप सबका स्वागत है। आज अपने चर्चा करेंगे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस सब्जेक्ट की, मैथ के सब्जेक्ट की। इसकी ये जो क्लास है, ये वीडियो है, ये फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों के लिए। इसका रीज़न बताता हूँ। क्षेत्र मिति जो है आपके दोनों के कोर्स में है, ठीक है। तो जो बस ये है कि क्षेत्र मिति दोनों के कोर्स में कैसे हो सकता है, आपको तो ये पता ही, आपके अंदर भी ये क्वेश्चन होगा कि दोनों के कोर्स में कैसे हुआ। क्षेत्र मिति जो है वो आपके दोनों के कोर्स में ऐसे है कि क्षेत्र मिति का जो फर्स्ट पार्ट है वो आपके फर्स्ट ईयर में है, और जो सेकंड पार्ट है क्षेत्र मिति का, जिसमें 3D आकृतियाँ आती है, वो आपके सेकंड ईयर में है। तो जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो ये वीडियो एकदम हूबहू उसके कोर्स के अनुसार ही है। जो सेकंड ईयर के हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि क्षेत्र मिति का अगर आपके इसके अंदर डाला हुआ है तो इनसे संबंधित क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर आपने बेसिक नहीं पढ़ा हुआ है तो एडवांस जो है वो कैसे आप करोगे। तो बेसिक भी इसके अंदर है और एडवांस जो है वो आगे की क्लास में होता जाएगा। तो आपको सेकंड ईयर के छात्रों के लिए भी है ये, और फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए भी ये इतना ही महत्वपूर्ण है, आपके कोर्स के हिसाब से उतना ही महत्वपूर्ण है। तीसरा, ये कंपटीशन एग्जाम के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी कंपटीशन एग्जाम उठा के देखोगे आप तो उसमें क्षेत्र मिति का जो है आपके हमेशा उसमें क्वेश्चन जो है 1-2 आपको जरूर मिलते हैं। तो ये अपने चैप्टर उठाते हैं और आज इसका ये पार्ट 1 है। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट का मैंने एक चैप्टर जो है मैथ का वो पूरा करवा दिया, नंबर सिस्टम। उसके 2 वीडियो हैं। अगर नंबर सिस्टम आपने अभी तक नहीं देखा है तो उन 2 वीडियो को आप ज़रूर देखें। और जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। आप जो ये वीडियो देख रहे हो उसके नीचे ITI स्टडी पॉइंट RRB लिखा हुआ है, उसके आगे आपके सब्सक्राइब का बटन है, जो अगर रेड है तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, उसको एक बार दबा दोगे तो वो रेड हट जाएगा। उसके आगे घंटी का आइकन आएगा जिसे दबा देने से आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे। अब अपने वीडियो शुरू करते हैं। तो क्षेत्र मिति के अंदर, अपने क्षेत्र मिति के अंदर 4 आकृतियों का क्षेत्रफल, एरिया, परिमाप और ये वगैरह के क्वेश्चन जो है अपने करेंगे। आज अपने फर्स्ट आकृति अभी लेते हैं। तो वो आकृति है आपकी आयत, जिसको रेक्टेंगल कहते हैं, ठीक है। आयत जो है उसमें आपकी 4 भुजाएं होती है, ठीक है। पहले अपने सूत्र लिख लेंगे। आयत का क्षेत्रफल, आयत, ये सूत्र आपको पहले याद करने पड़ेंगे आगे के सवाल करने के लिए। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई को गुणा करते हैं तो अपने आयत का क्षेत्रफल जो है वो ज्ञात किया जा सकता है। आयत का परिमाप जो होता है वो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। आयत का परिमाप जो है वो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, ठीक है। और विकर्ण का एक और सूत्र है कि विकर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर आपके क्या होता है, विकर्ण का स्क्वायर। अब तीनों अपने इसको समझते हैं क्या है ये सूत्र। आयत का क्षेत्रफल जो है, ये क्षेत्रफल जो है उसको निकालने का सूत्र है, ये आपकी लंबाई है और ये आपकी चौड़ाई है। इसको गुणा करोगे, यानी अगर आपको एक भुजा दी हुई है और ये एक भुजा दी हुई है, तो अगर ये 5 मीटर है और ये 4 मीटर है, तो इन दोनों को गुणा करोगे तो आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। यानी अगर आपको दे दे एक आयत है जिसकी लंबाई 5 मीटर है और चौड़ाई 4 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 20 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे अपने एक और बात करते हैं, आयत का परिमाप। परिमाप क्या होता है, ये चारों भुजाएं जो हैं
इनका योग क्या होता है, परिमाप होता है। इनका योग क्या होता है, परिमाप। तो अगर आपको अगर परिमाप का सूत्र भी नहीं आता है तो भी आप निकाल सकते हो। ये 5, ये 4, ये भी 5 होएगा, ये भी 4 होएगा। 4 4 8, 5 5 10, 18 मीटर। 18 मीटर इसका परिमाप हो गया। ये चारों तरफ का जो घेरा है वो क्या कहलाता है, इसका परिमाप कहलाता है। तो 2 इंटू लंबाई करें, यानी 5 ये होगा, क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजाएं जो है वो बराबर होती है। तो ए बी और बी सी दोनों 5 सेंटीमीटर होंगे, 5 मीटर होंगे। सी बी और डी ए दोनों भी क्या होंगे, 4 मीटर होंगे। तो 2 इंटू, अगर ऐसे करें अपने 2 इंटू लंबाई प्लस 2 इंटू चौड़ाई, तो ये भी आपके परिमाप का सूत्र ही होएगा। यानी 5 इंटू 2 10 हो गए, 4 इंटू 2 8 हो गए, 10 और 8 कितने हो गए, 18 हो गए। ऐसे भी निकाला जा सकता है। तो इसी सूत्र से जो है ये सूत्र बना हुआ है, 2 को कॉमन लिया और लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये इसका सूत्र इस तरीके से बना है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। और विकर्ण जो है ये होता है आपके विकर्ण, ठीक है। विकर्ण का स्क्वायर करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, लंबाई के स्क्वायर और चौड़ाई के स्क्वायर के। यानी अगर आपको पूछा जाए, यहाँ पे ये दे दिया 5, अब आप क्षेत्रफल निकाल सकते हो। अगर ये दिया हुआ है, यही क्वेश्चन है, अपने सिंपल सा क्वेश्चन पे तीनों आंसर करते हैं। अगर आपको आयत का क्षेत्रफल पूछे तो आप कहोगे 5 चौक 20 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। आपको परिमाप पूछे तो 5 4 9 18 मीटर इसका परिमाप है। अगर आपको इसका विकर्ण पूछे कि इसका विकर्ण क्या होगा, या इसको क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि एक चौकोर डब्बा है, उसमें सबसे बड़ी लकड़ी जो है वो कितने मीटर की डाली जा सकती है। तो सबसे बड़ी वही होगी जो विकर्ण के रूप में अगर डाली जाए उतनी बड़ी डाली जा सकती है। सीधी डालोगे तो नहीं आएगी, और इस तरीके से चौड़ाई के अंदर डालोगे तो नहीं आएगी। तो ऐसे घुमा के भी सीधा विकर्ण नहीं देके ऐसे पूछने जाए क्वेश्चन, तो भी आप उसका विकर्ण के ऊपर ही उसका आंसर निकाल पाओगे। तो विकर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, अगर आपको विकर्ण निकालना हो और लंबाई और चौड़ाई दी हुई हो, तो 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर आप करोगे तो वो क्या हो जाएगा, विकर्ण का स्क्वायर के बराबर होगा। विकर्ण नहीं होगा, वो विकर्ण के स्क्वायर। तो 55 25 4 4 16, और आप इसको जोड़ोगे तो कितना हो गया, 5 5 10 11, 1 2 और 1 3 और 1 4, 41 का अंडर रूट निकालोगे तो वो क्या आ जाएगा आपका विकर्ण। या विकर्ण आपके क्या आंसर आ गया, रूट 41। तो इसका विकर्ण क्या है, रूट 41। तो ये इस तरीके से विकर्ण निकाला जाता है। इन तीनों सूत्र को आप याद करोगे और उसके बाद अपने आगे क्वेश्चन करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे के क्वेश्चन अपने आयत के ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं उनको अपने करते हैं। एक और आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आपको अगर आयत का क्षेत्रफल, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, आयत का क्षेत्रफल पूछ लिया, ठीक है, तो आप सीधा कर दोगे लंबाई इंटू चौड़ाई की क्षेत्रफल निकाल दे। अगर आपको कहते कि चौड़ाई निकालो, ठीक है, तो जैसे इसका क्षेत्रफल कितना आया था, 5 चौक 20, ठीक है, तो आपको दे दिया 20 है इस आयत का क्षेत्रफल, 20 क्या है उसका क्षेत्रफल, और उसकी लंबाई जो है वो आपको दे दी 5। तो चौड़ाई ज्ञात करो, तो आप इस सूत्र के द्वारा चौड़ाई भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये सूत्र को जैसे रखा है वैसे ही लिख दिया, आयत का क्षेत्रफल 20 बराबर लंबाई होगी 5, चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो ये चौड़ाई को अगर ज्ञात करना हो तो ये 5 इसकी गुणा में इधर भेजेंगे तो कहाँ आ जाएगा, भाग में। 20/5 बराबर चौड़ाई, तो चौड़ाई कितनी आ गई, 4, ठीक है। तो एक सूत्र लगाकर अगर आपको 2 चीजें उसमें दी भी हो तो तीसरी चीज जो है उससे आप ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तीनों सूत्र आप याद करें, फिर आगे अपने क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, तो मैंने इस एक उदाहरण से आपको तीनों सूत्र करवाते हुए और तीनों चीज़ें निकालने की अपनी कोशिश की है। अब मैं थोड़ा किताब का उपयोग करूंगा ताकि आपके सवाल जो है वो उसको सही तरीके से लिख पाऊँ और फिर आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।
एक आयताकार, क्वेश्चन है अपना, एक आयताकार खेल के मैदान की लंबाई, एक आयताकार मैदान की लंबाई 65 मीटर एवं चौड़ाई 30 मीटर हो तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करें। मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करें तो आपको लंबाई और चौड़ाई दी हुई है, तो लंबाई और चौड़ाई को गुणा करोगे तो आपको उसका क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और यही आपको इसमें परिमाप पूछा जाए, क्षेत्रफल व परिमाप दोनों ज्ञात करने आपको। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपके, क्षेत्रफल हो गया आपके, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, और वही परिमाप का सूत्र क्या होता है आपके, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके आंसर क्या आ जाएगा, 190 मीटर जो है वो इसका परिमाप हो गया, और इसको आप गुणा करोगे तो इसका क्षेत्रफल जो आ जाएगा 1950। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आयत का क्षेत्रफल निकालना और आयत का परिमाप निकालना। आयत आप बार बार मन मन में बोलते जाओगे तो आपको याद भी हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन जो है वो आपको थोड़ा अपने अब लेवल को बढ़ाते हैं, थोड़ा अपने लेवल को बूस्ट करते हैं और थोड़ा कठिन क्वेश्चन को अपने करने की कोशिश करते हैं। एक आयताकार मैदान के चारों ओर, यानी मैदान जो है, मैं क्वेश्चन को शॉर्ट में लिख रहा हूँ थोड़ा, एक आयताकार मैदान है जिसके चारों ओर चारों ओर 30 चक्कर लगाने पर 30 चक्कर लगाने पर एक आयताकार मैदान के चारों ओर 30 चक्कर लगाने पर 3 किलोमीटर की दौड़, 3 किलोमीटर की दौड़ पूर्ण होती है, पूर्ण होती है मैदान की लंबाई, मैदान की लंबाई यदि 40 मीटर हो तो चौड़ाई ज्ञात करें, तो चौड़ाई ज्ञात करो। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या दिया हुआ है कि एक आयताकार मैदान है, ठीक है, उसके चारों तरफ जब चक्कर लगाते हैं तो यहां पे दिया हुआ है कि 30 चक्कर, यानी उसके 30 चक्कर जब अपने पूरे लगा लेते हैं तो कितने किलोमीटर की दूरी तय हो जाती है, 3 किलोमीटर की दूरी तय हो जाती है। यानी ये आयताकार मैदान है, इसका 30 किलोमीटर आप चक्कर लगाते हैं, ठीक है, 30 बार चक्कर लगाते हैं तो 3 किलोमीटर की दूरी तय हो जाती है। और अपने पता है ये पूरा चक्कर क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। आयत का क्या कहलाता है, परिमाप। इसकी लंबाई अपने को दी गई है आपको 40 मीटर, यानी एक चीज जो है वो आपको दी हुई है, दूसरी जो है ये ज्ञात करनी है। तो अपने परिमाप का सूत्र आपको पता है, परिमाप का सूत्र क्या होता है, परिमाप बराबर होता है लंबाई इंटू
2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ पे अपने को परिमाप जो है निकालना पड़ेगा। परिमाप क्यों निकालना पड़ेगा? परिमाप का अपने को ये दिया हुआ है कि 30 चक्कर जब लगाते हैं तो 3 किलोमीटर की दूरी जो है वो तय हो जाती है। तो यहाँ पे अपने को क्या निकालना पड़ेगा कि परिमाप क्या है, तो 3000 बटा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपने को किस में निकालना है? मीटर में निकालना है। तो यहाँ पे किलोमीटर दिया हुआ है 3000 बट्टा अपने 30 करेंगे, ठीक है ना? तो ये इसका परिमाप आ जाएगा, ठीक है। तो 0 से 0 काटा, ये कितना आ गया? 100 मीटर। इसका परिमाप कितना आ गया? 100 मीटर। देखो अब वापस आपको इसको बताते हैं ये कैसे हुआ कि यहाँ पे क्या दिया हुआ? 30 चक्कर जब लगाए जाते हैं, 30 चक्कर जब लगाए जाते हैं तो 3 किलोमीटर की दौड़ पूरी होती है। तो एक चक्कर में कितनी दौड़ पूरी हुई? एक चक्कर में कितनी दौड़ पूरी हुई तो वही आपका परिमाप हो जाएगा। यानी एक चक्कर में कितने किलोमीटर ये दौड़ गया वो आपका परिमाप आ जाएगा, ठीक है। तो परिमाप अपने कैसे ज्ञात किया? इस 30 चक्कर को इससे भाग दिया, तो यहाँ पे किलोमीटर में दिया हुआ है। एक किलोमीटर में आपके 1000 मीटर होते हैं, तो इसमें यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? 3000। तो 3000 को जब 30 से भाग देंगे तो एक चक्कर की दूरी आ जाएगी। तो एक चक्कर अपना क्या कहलाएगा? परिमाप ही कहलाएगा। तो अब अपने पास परिमाप आ चुका है, तो यहाँ पे परिमाप की जो है अपने संख्या रख देते हैं, यानी 100 मीटर, 100 संख्या लिख देते हैं। 100 बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ पे अपने को ये लंबाई दी भी है, तो लंबाई की जगह अपने उसका लिख देंगे। लंबाई कितनी है? 40, ठीक है। तो यहाँ पे 2 को ये गुणा में इसके आया तो भाग में आ गया, तो 2 को 100 से भाग दिया तो कितना आ गया? 50 बराबर 40 प्लस चौड़ाई, ठीक है। फिर इसको चौड़ाई को इसको इधर भेजा तो अपने को आंसर मिल जाएगा, जिसका क्या आ जाएगा? अपने 10 मीटर आ जाएगा। तो चौड़ाई बराबर क्या हो गया यहाँ पे? 50 माइनस 40 बराबर 10, ठीक है। तो यहाँ पे चौड़ाई क्या आ जाएगी? 10 मीटर। तो यहाँ पे अपने को जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें एक संख्या दी हुई है, चौड़ाई दी, लंबाई दी हुई है, और अपने को चौड़ाई पूछनी, और जबकि परिमाप जो है वो भी उसको एक अलग भाषा के रूप में दे दिया। सीधे परिमाप नहीं लिखकर उसको अलग भाषा में दे दिया, तो उसको अपने परिमाप निकाल के इसका आंसर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और थोड़े लेवल को ऊपर बढ़ाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें। आप कॉपी पेन साथ में लेके बैठे, मैं क्वेश्चन नहीं सीधा आंसर करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें कि एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, अपने वर्ग तो किए नहीं है, चलो आयत पे क्वेश्चन पे आते हैं। एक आयताकार मैदान 25 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है, ठीक है। एक आयताकार मैदान है जो 25 मीटर जिसकी लंबाई है, 25 मीटर इसकी लंबाई है और 12 मीटर जो है इसकी चौड़ाई, ठीक है। इसमें 10 सेमी लंबी और 3 सेमी चौड़ी ईंट, यानी इसमें ईंट जो है, एक ईंट की लंबाई और चौड़ाई दी गई है 10 सेंटीमीटर और 3
सेंटीमीटर चौड़ी ईंटों की आवश्यकता है। यदि ईंट का मूल्य 500 रुपये प्रति हजार है, ईंट का जो प्राइस है वो दी हुई है कि 500 रुपये की 1000 ईंट है, तो ईंटों का कुल प्राइस क्या होगी वो आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपको ये आयताकार मैदान जो है आपका, इसमें ईंट का आपको जो है बिछाना है, ईंट की चादर जो है वो आपको बिछानी है। और उस एक ईंट की आपको क्या दी हुई है, लंबाई और चौड़ाई दी हुई है, यानी उसका क्षेत्रफल भी ज्ञात किया जा सकता है। तो अपने क्या है यहाँ पे, सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे कि इसका पहले क्षेत्रफल कितना है, ताकि इसका क्षेत्रफल अगर पता हो तभी अपने बता सकते हैं कि कितने ईंटों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे इसका क्षेत्रफल निकालना आपने, तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो गया, लंबाई इंटू चौड़ाई कर दें, 25 इंटू 12, 300 मीटर। आपके क्या आ गया आंसर, 300 मीटर जो है इसका क्षेत्रफल आ गया। अब अपने को एक ईंट का क्षेत्रफल, ये ईंट का है, ये आपके आ गया आयताकार मैदान का क्षेत्रफल। आयताकार मैदान का क्षेत्रफल जो है वो आपके 300 मीटर आ गया। अब अपने एक ईंट का क्षेत्रफल निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ये एक चीज ध्यान देनी पड़ेगी, ईंट का जो क्षेत्रफल है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ईंट का क्षेत्रफल किसमें दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, यानी लंबाई और चौड़ाई दी हुई है 10 इंटू 3, ये सेंटीमीटर में है। और अपने को इसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में, क्योंकि अपने आयताकार मैदान का क्षेत्रफल किसमें निकालना है, मीटर में निकालना है। तो इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए अपने इसको 100 से भाग दे देंगे। 1 मीटर में आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 10/100 इंटू 3/100, ये 1 0 से 1 0 काट देते हैं, तो ये कितना हो गया, 3/1000 मीटर। एक ईंट का आपके क्षेत्रफल कितना आ गया, 3/1000 मीटर। ठीक है, अब अपने को क्या ज्ञात करना है कि इस पे कितनी ईंटों की अपने को आवश्यकता होगी। तो मैदान का क्षेत्रफल बटा एक ईंट का क्षेत्रफल जब अपने करेंगे, तो इसको इस तरीके से अपने और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये 3 0 है, तो अपने 2 0 लगाकर पॉइंट लगा देंगे, तो 0.003 हो गया इसका। एक ईंट का क्षेत्रफल कितना आ गया, 0.003। अब अपने मैदान का क्षेत्रफल जो है वो 300 मीटर है, उसमें भाग किसका दे देंगे, एक ईंट का दे देंगे, तो अपने को टोटल ईंट का पता चल जाएगा। तो यहाँ पे 0.003 का भाग दिया, पॉइंट हटाएंगे, तो अपने पॉइंट के बाद कितनी संख्या है उसको लिखते हुए इसको सोल्व करेंगे, तो कितनी ईंटें आ जाएगी, 1,00,000 ईंटें। ठीक है, ये 3 0 यूं लगा दिया आपने, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,00,000 ईंटें आपकी आ जाएगी। यानी अपने को इसके अंदर कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, 1,00,000 ईंटों की आवश्यकता होगी। ठीक है, अब अगर ईंट का ही पूछे तो यहाँ पे अपना सवाल खत्म होता है, लेकिन इसने आगे पूछा है कि 500 रुपए की 1000 ईंटें हैं, 500 रुपए की आपके कितनी है, 1000 ईंटें। तो इतनी जितनी ईंटें इसमें लग सकती है उतना उसका कितना प्राइस होगा। तो अपने इसको अगर 1000 से भाग देकर 500 से फिर गुणा कर देंगे, तो इसका जो है आपके आंसर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 1,00,000, आगे कर देता हूँ मैं आपके इसमें, 1,00,000 इंटू 500 बटा 1000, 3 0 से आप 3 0 काट दो, फिर इसको गुणा करोगे तो आपके 50,000 जो है आपके इसका आंसर आ जाएगा। यानी 50,000 रुपये की अपने को आवश्यकता इसके अंदर होगी। ठीक है, और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। एक और इस तरह का क्वेश्चन जो है वो आपको पेपर में मिलता ही मिलता है, कंपटीशन एग्जाम में तो मिलता ही है। आपके ITI में ऐसे क्वेश्चन मैंने कई बार देखे हुए हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को वापस देखते हैं, जिनको समझ नहीं आया उनको वापस दिखाते हैं कि इसमें दिया हुआ था कि एक आयताकार मैदान है,
ठीक है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई आपको दोनों दी गई थी, लंबाई और चौड़ाई दोनों आपको दी गई थी। तो एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई जो है वो आपको दे रखी है। और उसके बाद में आपको क्या कहा है कि एक ईंट की लंबाई और चौड़ाई यानी उसका भी क्षेत्रफल दे रखा है, वो कितना दे रखा है 10 और 3, ठीक है। और आयताकार मैदान का 25 मीटर और 12 मीटर। तो इन दोनों का क्षेत्रफल दिया हुआ है और ये पूछा है कि इसमें कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, और अगर 500 ईंटों की 500 ईंटों पर 1000 रुपये लगते हो, 1000 ईंटों पे 500 रुपये लगते हो, तो इसमें कितने रुपए का खर्चा आएगा। तो अपने अगर एक आप ये अपने इमेजिन करो कि एक आपके फर्श है, उसके ऊपर आपको ईंटों की आवश्यकता है, ईंटों का चट्टा बिठाना है, तो वहाँ पे आपको क्या है, पहले उसका पूरा क्षेत्रफल निकालना है आपने कि कितने क्षेत्रफल पे आपको लगानी है। तो वो आपने क्षेत्रफल निकाल दिया, तो यहीं पे आपने उसका क्षेत्रफल निकाला 300 मीटर। आपने उसका क्षेत्रफल निकालने के बाद एक ईंट का क्षेत्रफल निकाला, तो यहाँ पे भी अपनी ईंट का क्षेत्रफल जो है वो मीटर में ही निकलना, क्योंकि अपना ये जो क्षेत्रफल था वो मीटर में था, ठीक है। तो कितना आया 0.003 मीटर, ठीक है। फिर 0.003 मीटर यानी एक पूरे के अंदर एक ईंट का आ गया, तो कुल टोटल ईंट का पता लगाना है, तो उससे भाग दिया, तब अपने टोटल ईंट का पता लगाया, तो अपने टोटल ईंट कितनी आई 1 लाख ईंटें। 1 लाख ईंटों की अपने को आवश्यकता उसके अंदर है। उस 1 लाख ईंटों को अपने इससे जो जो ये कंडीशन दी हुई है कि 500 ईंटों 500 रुपये की 1000 ईंटें, तो 1 लाख ईंटों की कितनी संख्या होगी 1 लाख इंटू 500 बटा 1000 कर दिया, तो अपने को आ गया आंसर 50,000 रुपये की आवश्यकता होगी। तो एक ही क्वेश्चन में अपने 4-5 क्वेश्चन को सोल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक आयताकार मैदान 30 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा है। एक आयताकार मैदान है जो 30 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा है, 20 मीटर चौड़ा, ठीक है। इसके बीचों बीच 3 मीटर चौड़ा मार्ग लंबाई और चौड़ाई के समांतर बना हुआ है। 3 मीटर चौड़ा मार्ग लंबाई और चौड़ाई के समांतर बना हुआ है। तो ये देखो, मैं चित्र में इसको किस तरीके से बना रहा हूँ, पहले आपको लाइनिंग भी समझा देता हूँ ताकि आपके ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको फटाक से आपके दिमाग में आ जाए। इसमें कहा है कि एक आयताकार मैदान है जो 30 मीटर लंबा है और 20 मीटर चौड़ा है। इसके बीचों बीच 3 मीटर चौड़ा जो है वो रास्ता बनाया गया है, किसके लंबाई के समांतर और चौड़ाई के समांतर। यानी यहाँ पे 3 मीटर का इस तरीके से रास्ता बनाया हुआ है, ठीक है, और 3 मीटर जो है वो इस तरह का रास्ता बनाया हुआ है। यानी ये दूरी कितनी है 3 मीटर, ठीक है। ये दूरी भी कितनी है 3 मीटर, ये भी 3 मीटर, ये भी 3 मीटर। तो एक आयताकार मैदान है जो 30 मीटर आपके लंबा और 20 मीटर चौड़ा है, उसके 3-3 सेंटीमीटर बीचों बीच जो है वो आपके बनाया हुआ है, चौड़ा रास्ता बनाया हुआ है, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, इस मार्ग पर 250 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ी डलवाने का व्यय क्या होगा। ये जो मार्ग है, ठीक है, इस मार्ग के ऊपर आपको क्या डलानी है, कोई मिट्टी डलानी है, ठीक है ना। तो उसका खर्चा कितना होगा ये मत पूछ रहा है। तो इस मार्ग पर अगर अपने को कुछ बिछाना है तो अपने को पता होना चाहिए इस मार्ग का क्षेत्रफल कितना है। इस मार्ग का अगर अपने क्षेत्रफल निकाल देंगे तो अपने को पता चल जाएगा कि इस मार्ग का क्षेत्रफल निकालने के बाद अपने इसको कर सकते हैं। तो इस मार्ग का क्षेत्रफल कितना हुआ आपके, तो इस मार्ग का क्षेत्रफल अपने कैसे निकालते हैं इसका, के पूरे का क्षेत्रफल निकाल दिया,
ठीक है। ठीक है, इस पूरे का क्षेत्रफल निकाल के, ठीक है, या इस क्षेत्रफल को अपने इसमें से घटा देंगे तो अपने को इस मार्ग का क्षेत्रफल जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो इस पूरे का क्षेत्रफल कितना हुआ पहले तो निकाल लेते हैं। इस आयताकार मैदान के पूरे का क्षेत्रफल कितना हुआ, इस आयताकार मैदान के पूरे क्षेत्रफल का कितना हुआ 30 × 20 600 मीटर स्क्वायर इसका आपके क्षेत्रफल हुआ। ठीक है, उसके बाद आपको क्या निकालना है, इन मार्ग का क्षेत्रफल जो है वो अपने निकालते हैं। तो इसका मार्ग का क्षेत्रफल अपने क्या होगा कि ये 30 इसकी, ये क्या है, ये देखो इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, ये कितना है 30 मीटर। ठीक है, लंबाई कितनी है 30 मीटर, ये 30 मीटर इसका निकाल रहे 30 मीटर है इसकी लंबाई। ठीक है, और चौड़ाई कितनी है 3 मीटर। 30 × 3 किया 90 मीटर, ये कितना आ गया 90 मीटर। इसी तरह इसको निकाला, ये कितना है चौड़ाई, ये इसमें कितने हैं आपके चौड़ाई कितनी है 20 मीटर, ये चौड़ाई दिख रही है ना आपको 20 मीटर। 20 × 30 किया 60 मीटर। ठीक है, तो यानी ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल ये कितना आया 90 मीटर। 90 मीटर कैसे आया, आयताकार मैदान, आयताकार कोई भी चीज हो उसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है लंबाई × चौड़ाई। ये लंबाई कितनी है, ये लंबाई कितनी है 30 मीटर, चौड़ाई कितनी है 3 मीटर। मैंने बताया था ये 3 मीटर का चौड़ा रास्ता है, तो लंबाई इसकी 30 और चौड़ाई इसकी 3, तो इसको गुणा की तो कितना आ गया 90 मीटर। इसको इसी तरीके से किया तो ये कितनी चौड़ाई कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है 20 और ये चौड़ाई कितनी है 3, तो 20 × 3 किया तो 60 मीटर। अब अपने इन दोनों को जोड़ देंगे तो 60 और 90 कितने हो गए 90 + 60 150 मीटर। यानी ये कितना है आपके 150 मीटर का रास्ता है। लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा एक आपकी दिक्कत है, अपने ये जो क्षेत्रफल है ये बीच वाला क्षेत्रफल इसको 2 बार गिनिए, एक तो यहाँ पे भी गिना है और एक यहाँ पे भी गिना है। यानी इस क्षेत्रफल को अपने इसमें से घटाना पड़ेगा एक बार ताकि ये एक बार ही जुड़े। तो इसका क्षेत्रफल कितना हुआ, इसकी ये भी 3 मीटर है और ये भी 3 मीटर है, यानी 3 किया 9, 3 × 3 कितना हो गया आपके 9। तो 150 में से आप 9 घटा दोगे तो ये क्या आ जाएगा इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पे 150 में से 9 घटाए अपने 141 मीटर जो है वो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अपना सवाल जो है वो 3-4 अपने आंसर निकलना है, उनको आपको अगर समझ नहीं आया तो रिवाइज कर देता हूँ कि इसमें सवाल में क्या दिया था आपको कि एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई आपको कितनी दी थी 20 मीटर। ठीक है, और ये एक और दिया था कि इस मैदान के बीच में से एक रास्ता काटा गया है 3 मीटर का जो लंबाई और चौड़ाई के समानांतर है, जो कि लंबाई और चौड़ाई के समानांतर है। कितने मीटर का 3 मीटर का। तो यहाँ पे 3 मीटर का अपने रास्ता जो है वो बना दिया। अब अगर आपको इस रास्ते का क्षेत्रफल पूछा जाए तो आप कैसे निकालते हैं, तो रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे कि ये भी एक आयत है, ये भी एक आयत है। ये आयत जो है वो क्या है आपके, ये आयत जो है इसकी लंबाई कितनी है आपकी, इस लंबाई इसके बराबर ही होगी, इस आयत के बराबर ही होगी, यानी 20 मीटर है। और चौड़ाई कितनी है इसकी 3 मीटर है। तो 20 × 3 600 मीटर इसका क्या आ गया एरिया आ गया। 20 × 3 किया तो इसका क्या आ गया एरिया। इसी तरह अपने इसका किया, इसकी कितनी है आपकी लंबाई आपकी 30 मीटर, चौड़ाई कितनी है 3 मीटर, क्योंकि रास्ता कितने का था 3 मीटर का था, तो 3 से गुणा की तो अपने कितना आ गया 900 मीटर। यानी ये आपकी कितना है 600 मीटर और ये कितना है आपके 900 मीटर। ठीक है, ये 60 मीटर और ये 90 मीटर, सॉरी 60 और 90 मीटर, इन दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया 150 मीटर।
यानी ये और ये कितना हो गया 150 मीटर। लेकिन अपने यहाँ पे एक गलती और हो गई कि अपने को इसको 2 बार जोड़ दिया, जबकि इसको एक बार ही आना चाहिए, या तो लंबाई की तरफ से आ जाना चाहिए या चौड़ाई की तरफ से आ जाना चाहिए। तो इस क्षेत्रफल को अपने दोबारा एक बार घटाया इसको, तो इसको कैसे घटाया, इसकी लंबाई भी 3 है और चौड़ाई भी 3 है, तो 3 × 3 किया तो कितना आ गया आपके 9 मीटर। तो 150 मीटर में से 9 मीटर को घटा दिया, तब 141 मीटर जो इसका आंसर है। तो अगर अब आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए इस रास्ते का क्षेत्रफल कितना है, तो आप कितना बताओगे 141 मीटर। ठीक है। अगर आपको पूछा जाए इस पूरे का क्षेत्रफल कितना है, तो सीधा सा 30 × 20 600 मीटर। ठीक है। अब अगर आपको ये पूछा जाए इस क्वेश्चन में कि रास्ते के अलावा जो क्षेत्रफल बचा वो कितना है, यानी इन चारों का क्षेत्रफल कितना है, तो आप क्या करोगे, इस क्षेत्रफल को इस पूरे के क्षेत्रफल से घटा दोगे, यानी ये पूरे का क्षेत्रफल 600 मीटर आया है और ये क्षेत्रफल जो है वो अपने कितना आया 141 मीटर आया है। इन दोनों को जब आप घटा दोगे 141 से इसको घटा दोगे 600 मीटर को, तो आपके इसका क्षेत्रफल, इन चारों का क्षेत्रफल आ जाएगा। उसके बाद अब आपको कोई भी आगे इसके अलावा आगे कोई भी क्वेश्चन दे कि अगर आपको कहे कि इसके ऊपर कुछ बिछाना है उसका खर्चा क्या होएगा, तो आपके पास क्षेत्रफल आ गया, उसको गुणा कर दो, जितने रुपए का लग रहा है वो आपका आ जाएगा। उसी तरीके से आपके इससे भी अगर इस ये पूछा जाए तो कि मार्ग के अलावा के भाग पर अगर कुछ बिछाना है, तो आप पूरे के क्षेत्रफल को इन दोनों के क्षेत्रफल से घटा के उसको गुणा कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस एक सवाल मैंने आपको 2 ही सवाल कराए अभी। एक तो सवाल बहुत ही इजी था, लंबाई चौड़ाई दे दी, आपको क्षेत्रफल पूछा। तो इन 3 सवाल के अंदर ही मैंने इनमें जो भी कठिन से कठिन सवाल बन सकता है उसको आपको बताया। ठीक है। अब मैं आपको 2-3 सवाल देता हूँ, वो आप करोगे और नीचे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर आप दोगे, ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट ईयर और आपके सेकंड ईयर दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। दोनों के एग्जाम के अंदर इन तरह के क्वेश्चनों को पूछा जाता है, यानी दोनों के कोर्स में। तो नीचे मैं सवाल दे रहा हूँ, उन दोनों फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों का आंसर आना चाहिए। और फर्स्ट ईयर ऑनलाइन क्लासेज को थोड़ा अच्छी तरीके से कर रहे हैं, सेकंड ईयर के स्टूडेंट नहीं कर रहे हैं, तो आज ये कंपटीशन भी हो जाए दोनों के बीच में, कौन आगे के क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूँ उनका आंसर दे पाता है। कॉपी पेन जल्दी से उठाओ आप अपने और सवाल लिखो। सवाल देता हूं मैं, एक आयताकार मैदान की लंबाई 50 मीटर, एक आयताकार मैदान की लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई 60 मीटर है। इसके अंदर चारों ओर 6 मीटर का मार्ग है। सेम टू एक आपको आयत दिया हुआ है, आयताकार मैदान दिया हुआ है जिसकी लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई 60 मीटर है। इसके बीचों बीच जैसे अभी मार्ग बना हुआ था, उस मार्ग की जो चौड़ाई आपके दिया हुआ है, उस मार्ग का कितना दिया हुआ है 6 मीटर का मार्ग जो है वो दिया हुआ है, जो लंबाई और चौड़ाई के समानांतर बनाया गया है। यदि 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर, 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मिट्टी डलवाने का खर्चा हो, की दर से मिट्टी डलवाने का खर्चा हो, तो कुल व्यय बताएं। तो कुल व्यय बताएं। जो क्वेश्चन को नहीं समझ पाए, नहीं लिख पाए, उनके लिए क्वेश्चन को दोबारा दोहरा देता हूँ कि एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई 60 मीटर है, ठीक है, उसके बीचों बीच लंबाई और चौड़ाई के समानांतर 6 मीटर का मार्ग बनाया गया है।
ठीक है। उस मार्ग पर 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर से 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर मिट्टी डलवाने का खर्चा है, तो उस पूरे मार्ग पर कितना व्यय जो है वो किया गया। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। फिर कोई ये नहीं कहना चाहिए कि सर मेरे को क्वेश्चन पूरा नहीं लिख पाया। दोबारा आप क्वेश्चन लिखो, मैं दोबारा दिखा देता हूँ, 1 मिनट लगेगा। कि एक आयताकार मैदान की लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई 60 मीटर है, उसके बीचों बीच लंबाई और चौड़ाई के समानांतर 6 मीटर का रास्ता बनाया गया है। यदि 30 रुपये पर उस रास्ते पर कह रहा हूँ मैं, ध्यान रखना, उस रास्ते पर 30 रुपये प्रति वर्ग की दर से मीटर की दर से खर्चा आ जाता है, तो कुल व्यय बताएं उस मार्ग के ऊपर। ठीक है, इतना हिंट दे दिया, इससे ज़्यादा हिंट मैं नहीं दे सकता। एक क्वेश्चन। नंबर 2 क्वेश्चन लिखो आप। एक वर्गाकार मैदान एक आयताकार आयत चल रहा है अपने, एक आयताकार मैदान के 4 चक्कर लगाने पर, लिख भी देता हूं मैं, सेकेंड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक आयताकार मैदान के 4 चक्कर लगाने पर 4 किलोमीटर, 4 ही चक्कर और 4 ही किलोमीटर। ठीक है, 4 चक्कर लगाने पर 4 किलोमीटर की दौड़ पूरी होती है। ठीक है, यदि मैदान की चौड़ाई 30 मीटर हो तो लंबाई ज्ञात करें। दूसरा क्वेश्चन दोबारा बोल देता हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं हो, कि एक आयताकार मैदान है जिसके 4 चक्कर लगाने पर 4 किलोमीटर की दूरी तय की जाती है। यदि उसकी चौड़ाई, उस आयताकार मैदान की चौड़ाई जो है वो 30 मीटर है, तो आपको क्या ज्ञात करना है? लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, दोनों तरह के क्वेश्चन मैंने अभी आपको सोल्व करवाए थे। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों बच्चे आंसर देंगे। देखते हैं किसका आंसर पहला आता है और सही आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास इसका सेकंड पार्ट अपने कवर करेंगे। धन्यवाद।